बड़े मुल्क हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर झूठ बोलता हो, उसके गृह मंत्री झूठ बोलता हो, तो नीचे जुग साहब हों या चुग साहब हों वो कौन सा सच बोलेंगे। थे कमजैन लोग और जो लोग किसी को तहस्सब से भरे हुए लोग हैं, जो लोग तहस्सब से भरे हुए लोग हैं, ये उनकी वो कहते थे ये प्राइम मिनिस्टर सड़कें हैं, ये जावेद राना सड़कें कहाँ से ला रहा है एमएलए। महबूबा मुफ्ती साहब की फ़ौज कहाँ है, उनके कमांडर तो मेरे पास लेफ्ट राइट बैठे हुए हैं। मेंढर के अंदर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस की जानिब से इनके अलायंस पर एक रैली का इनेकाद किया गया, जिस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला और वहीं पर पुंछ राजौरी अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद जो हैं वो यहाँ पर मौजूद थे, जिस दौरान लोगों से जो है अपील की गई है कि 25 तारीख को अपना वोट जो है वो सही निशान पर जो है अंगूठा लगाकर कास्ट करें। इसी पर बातचीत करने के लिए कि किस तरीके से आज मेंढर के अंदर जो है रैली कामयाब हुई है या किस तरीके का लोगों का रिस्पांस जो है वो मिला है, सबसे पहले मैं मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से मैंडेट पर खड़े हुए जावेद राना से जो है बात करने की कोशिश करूंगी। जावेद साहब, क्या कहेंगे कि आज की रैली किस हद तक जो है वो कामयाब हुई है? तो आप बता सकते हैं रैली तो आपको मिला नहीं, ये आप बता सकते हैं रैली कामयाब थी। आप ही बता दें। नहीं, अगर आप बताएं तो अच्छा है। आपने ऐसी रैली कहीं देखी? ये मुझे बताते हैं, आपने रैली ऐसी देखी? आप बता दें अब रैली कि तो लोगों का रिस्पांस कैसा रहा? लोगों का रिस्पांस आपने देखा है, एक जम्मे गफीर था। हालांकि काफ़ी एजेंसी की तरफ से इसको नाकाम करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी ये रिकॉर्ड तोड़ रैली थी। और मैं कहूँगा कि इतनी बड़ी रैली इससे पहले हमने नहीं देखी मेंढर में, जितनी अब की बार थी। ये लोगों का प्यार है, मोहब्बत है, और ये प्यार मोहब्बत जो है पिछले 30 साल से हमारे साथ चल रहा है और इसमें इजाफा इंशाल्लाह हो रहा है। अब की बार हम दो भाई जो हैं आपस में लड़ते थे सियासी तौर पे, हम इकट्ठे हैं। अब की बार तो ये रिकॉर्ड तोड़ रैली थी, क्योंकि 32,000 मैंने लिया था, 24,000 इन्होंने लिया था, वो सब मिक्स हो गया। तो ये तो 50,000 कहा जाता है कि ये जो आज का जमे गफीर है ये सिर्फ मियां मोहम्मद अल्ताफ के जो है उनके लिए आया है, ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, ना ही उमर अब्दुल्ला और ना ही फारूक अब्दुल्ला के। मियां साहब जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से मेंबर पार्लियामेंट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल लीडर हैं और एक बड़ा कद जो है वो सियासत में भी रखते हैं। अब वो है मियां साहब का कद जो है उससे कोई नफ़ी नहीं कर सकता है, उनका कद ज़रूर है, लेकिन लोगों को ये भी याद रखना चाहिए कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक रुकन है। तो अकीदत के तौर पर लोग नहीं आए आज, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन है। अब इसमें ये बात कहनी कि कहाँ से लोग आए, क्या हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टेज पे प्लेटफॉर्म पे लोग आए, और जो लोग भी आए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों की बात सुनने के लिए आए। उमर साहब की बात सुनने के लिए आए, मियां साहब की बात सुनने के लिए आए, हमारी बात सुनने के लिए आए, और मेरे साथियों की बात सुनने के लिए आए जो पिछले 1.5-2 महीने से यहाँ काम कर रहे हैं। मियां साहब के साथ लोगों का प्यार मोहब्बत है, पिता पीर पंजाल का हर आदमी उनसे जुड़ा हुआ है, ये उनको क्रेडिट भी जाता है, वही उनके कद में इजाफा भी करता है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक जमात है जिस जमात में मियां साहब भी काम कर रहे हैं, और उसी जमात से मेंबर पार्लियामेंट है। हमारे साथ एडवोकेट मारूफ खान साहब भी मौजूद हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो है शमूलियत अख्तियार की है। मारूफ साहब, क्या कहेंगे कि क्या फ़र्क आपको पीडीपी से यहाँ आकर देखने को मिला है? नहीं, फ़र्क की कोई बात नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस मेरे लिए कोई नई जमात नहीं है, आपकी बुनियादी 32 साल पहले मैंने इस जमात में दिए। तो ये है कि इंसान सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि खुद जो है ठीक होना चाहिए, और जब वो खुद ठीक हो तो किसी दूसरे की तरफ से कोई तकलीफ महसूस नहीं होती, तो ठीक हो आए, वेरी इजी, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इस वक्त जो है अलायंस को मेंढर के अंदर किस तरीके की जो हिमायत है वो मिल रही है? मेरे ख्याल में ये बतौर मीडिया पर्सनल आपका ये आपका सवाल जो है वो मैं सबको कवर कर रही हूँ, और सबका कॉन्फिडेंस हम देखें तो नेक्स्ट लेवल का है, तो इसलिए मैं आपसे जानना चाह रही हूँ जी। तो ये सवाल आपका जो है बजाय है, लेकिन मेरे ख्याल में इसका जवाब आप खुद अपनी आंखों से देख चुके हैं, और फिर यहाँ आपने ये देखा जो आए हुए लोग थे उनका नारा
या हाथ हटा के जवाब देना ये जाहिर कर रहा था कि ये लोग जो है ये वाकईतन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अपनी वाबस्तगी रखते हुए आए। और फिर ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि इस वक्त असूज का महीना है, और असूज के महीने में जो आदमी चल के किसी जगह कोई जलसा या रैली देखने आएगा तो वो दिल से आएगा, वो दिखावे के लिए नहीं आएगा। एक सवाल मैं उमर साहब से करना चाह रही थी, उनके पास वक्त नहीं था, वो निकल गए। पिछले दिनों मैंने तरुण चुग जी से बात की, उनका कहना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है दिन में दिल्ली करती है और रात को जो है इनके राब्ते फ़ोन कॉल्स होती हैं, मीटिंग्स जो होती है वो दिल्ली में होती है। बात यह है कि बीजेपी का जहाँ तक ताल्लुक है वो ऊपर से जुमले शुरू होते हैं, झूठ शुरू होते हैं नीचे तक। तो इस बात में, उनकी बात में कितनी सच्चाई कहीं राय बराबर है या नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन झूठ बोलना तो उनका कमाल है। उसमें उनके एक आदमी ने पीएचडी की हुई है। जिस मुल्क का हिंदुस्तान, मतलब इतने बड़े मुल्क हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर झूठ बोलता हो, उसके गृह मंत्री झूठ बोलता हो, तो नीचे जुग साहब हूँ या चुग साहब हूँ वो कौन सा सच बोलेंगे। रान साहब, आपने अपनी तकरीर में बहुत सारे काम जो है वो गिनवाए हैं मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। एक बात आपने कही एकलव्य मॉडल के लिए, तो उसके लिए ये कहा जाता है कि जो सुरनकोट के एक्स एमएलए हैं उनकी देन है मेंढर में एकलव्य मॉडल स्कूल, क्योंकि सुरनकोट में उनके लिए वहाँ पर जगह नहीं थी और आपके पास बहुत जगह थी तो आपको दे दी गई। ये तो मेरे ख्याल में कोई अहमक ही आदमी ये सवाल करेगा, ये बात कहेगा कि सुरनकोट में जगह नहीं थी तो मेंढर में आ गई। आप पे मेहरबानी की गई। देखिए, मेहरबानी एक एमएलए दूसरे एमएलए पे क्या मेहरबानी कर सकता है। ये स्कूल मैंने कहाँ से लाया, ये इसकी लंबी कहानी है। अब जो लोग जो कम ज़हन लोग हैं, जिनको ये डाइजेस्ट नहीं होता है, वो लोग ऐसी बात करते हैं। अब किसी एमएलए को क्या पड़ी है कि वो दूसरे कंस्टिट्यूंसी में वो अपना इंस्टीट्यूशन देगा, तो ये अलग बात है कि एक अंडरस्टैंडिंग के तहत जब एमएलए हजरात काम करते हैं। मैं मशकूर हूँ कि खिताए पीर पंजाल के तमाम एमएलए ने मेरी उस बात पर लब्बैक कहा था, लेकिन लाया तो मैं कहाँ से लाया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लाया। इसके लिए ज़मीन अलाट करवाई, इसके लिए कुछ लोग कोर्ट में चले गए थे, वो हुआ और फिर स्कूल बना दिया हमने। अब ये कहना कि ये सड़कें जो हैं, लोग तो ये कहते थे, जब मैं था तो लोग ये कहते थे, कम ज़हन लोग और जो लोग किसी को तहस्सुब से भरे हुए लोग हैं, जो लोग तहस्सुब से भरे हुए लोग हैं, ये उनकी वो कहते थे ये प्राइम मिनिस्टर सड़कें हैं, ये जावेद राना सड़कें कहाँ से ला रहा है एमएलए, ये तो प्रधानमंत्री की सड़कें हैं। आज तो वो बाथरूम का भी इनॉग्रेशन करते हैं, फाउंडेशन स्टोन रखते हैं। एमजी निरीका का भी वो वहाँ फीता काटते हैं। यहाँ कोई वो ये कूलर लगाते हैं स्कूल में, तो उसका भी फीता मैंने काटते देखा है। कोई भी चीज़ हो अगर किसी कंस्टिट्यूंसी में आएगी तो वो एमएलए, जब मैं यहाँ एमएलए था, हमने हज़ारों सड़कें यहाँ लाई, नबार्ड में, पीएमजीएसवाई में, डिफरेंट स्कीम, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ सेंक्शन करवाए। तो वो मैं ये कहूँगा कि वो क्रेडिट जो है वो लोगों को है, लोग जो मेरे साथ थे, और आवाम का है। और दूसरा ये कहना कि अब किसने स्कूल लाया, किसने क्या किया, ये तो मैं कहूँगा कि कोई अहमक ही आदमी ऐसी बात कर सकता है। अच्छा, पीडीपी की सरपरस्त महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि अगर जम्मू कश्मीर में कोई मुकाबला कर सकता है बीजेपी का तो सिर्फ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है। तो ऐसे में आपको उन्होंने एक चैलेंज किया है, अलायंस को इस वक्त चैलेंज किया है। क्या फरमाया उन्होंने कहा है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में अगर मुकाबला बीजेपी का कर सकता है कोई, तो वो सिर्फ पीडीपी है। तो अच्छी बात है, अगर ये आज अब की बार वो मुकाबला करें तो बहुत अच्छी बात है। इससे पहले तो उनकी दोस्ती रही है उनके साथ, हम तो हमेशा मुकाबले में खड़े रहे हैं। अब करना चाहिए मुकाबला, अच्छी बात है, करें। हमारी भी यही मर्जी है, करें। हम तो कर ही रहे हैं, हम तो लड़ ही रहे हैं। अब मुकाबला फौज से होता है, फौज कहाँ है? फौज करती है ना मुकाबला, कमांडर मुकाबला नहीं करता है, फौज करती है। अभी हमारा इतना बड़ा जुलूस था, आपने देखा होगा, चारों तरफ से हमारे काडर, हमारे लोग, तंजीम के लोग आए। हम तो घर से निकले बाहर और लोगों ने उठा लिया। ये फौज करती है, तो फौज कहाँ है? महबूबा मुफ्ती साहब की फौज कहाँ है? उनके कमांडर तो मेरे पास लेफ्ट राइट बैठे हुए हैं। तो मुफ्ती साहब की फौज कहाँ है? उनके कमांडर तो मेरे पास लेफ्ट राइट बैठे हुए हैं। ये कहने की बातें हैं।
जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ही मुकाबला कर रही है और इंडिया ब्लॉक, इंडिया अलायंस जो है मुकाबला कर रहा है। तो अगर कोई दूसरी जमात भी इस मिशन में हमारे साथ चले तो हम उनका वेलकम करेंगे, लेकिन कर पाना मुश्किल है। और साहब, नौजवानों का किस तरीके का रुझान है नेशनल कॉन्फ्रेंस या अलायंस के लिए? देखिए, सबसे ज़्यादा सफ़रर जो है इस 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की सारी अवाम सफ़र है, लेकिन सबसे ज़्यादा सफ़रर जो है वो पढ़े लिखे नौजवान है। और हमारे पढ़े लिखे नौजवान यहाँ तक कि बहुत सारे जो है उन्होंने ख़ुदकशी के इक़दाम किए हैं, और वो यही उम्मीद लगाए हुए हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बने, और जिस तरह माजी में बेरोज़गारों के लिए कोई ना कोई नए से नया रास्ता निकाल के रोज़गार दिया जाता था, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही उनके इस इशू को एड्रेस कर सकती है, और उनकी बड़ी तवक्कात हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वो पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। अच्छा, कल मेरी बात हो रही थी पीडीपी के एक वर्कर से। उनका कहना है कि असेंबली इंतखाबात में हुकूमत बनाने में पीडीपी का एक मयारी जो है वो किरदार रहेगा, एक जो है बड़ा रोल जो है अदा कर सकती है पीडीपी। तो ऐसे में क्या लगता है आपको? देखिए, जहाँ तक इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में लोगों का जो मूड नज़र आता है, उसमें मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और इनके साथ और जो छोटी जमातें अलायंस में हैं, वो बड़ी कंफर्टेबल ढंग से वो हुकूमत बना लेंगी। अब ये इशू जो है, ये पार्टी हेड्स जो हैं उन तक है क्या है, तो अगर कहीं वो भी इसमें शामिल होने की ख्वाहिश रखते हो तो मेरे ख्याल में हमारी क़यादत उस वेलकम करेगी। हम सब आखिरी सवाल, क्या आइंदा वक्त में अगर ज़रूरत पड़ती है नेशनल कॉन्फ्रेंस को या कांग्रेस को पीडीपी के साथ मिलने के लिए, हाथ मिलाने की, तो क्या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को अपने साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस या अलायंस जो है वो मिलाएगा? क्योंकि अभी जो है कल तक तो आप उनके साथ में थे, आज आप उनको हदफ तनकीद मनाते हैं। क्या आने वाले वक्त में पीडीपी आपके साथ हो सकती है? ये वक्त बताए, वक्त से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। वक्त सिकंदर है, वक्त बताएगा। हमें किसी की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती। अगर पड़ती है तो हम देखते हैं क्या रहता है।